हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल चीज जिसका नाम है आईएमपी क्वेश्चन सीरीज। ये आपके आगे जो एग्जाम्स है पीएटी, उस एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अगर देखें तो ये पिछले 5 से 6 सालों का निचोड़ है। पिछले 5 से 6 सालों का हमने कंक्लूजन निकाला है कि पिछले 5 से 6 सालों में अगर हम देखें तो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है डेयरी। ठीक, इस डेयरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, बाकी 20 to 30% का उनके अंदर वेरिएशन चल रहा है, पर 70 to 80% पैटर्न अगर देखें तो फिक्स है। ठीक है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं और उन्हीं से जो है बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो हमने इस चीज पर मेहनत की है और इस पर मेहनत करके हमने वो जो 70-80% जो फिक्स है उसको आज हम जो है यहां पर लेकर आए। ठीक है, ये चीज आपको कम समय में, जो अभी आपके पास में टाइम बचा है, उस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब कि अब हमको ज्यादा फोकस इसी चीज के ऊपर करना है। ठीक है, और जो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उनसे रिलेटेड जहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिले वो सारे के सारे हमको अच्छे से करना है। वो क्वेश्चन आपको एसएस में मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको क्यूबी के अंदर भी मिलेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जहां पर भी मिले इन दोनों के अलावा, ठीक है, वो सारे हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक, और ये अगर आपने कर लिया तो आपके मन में जो हाँ और ना चल रहा है सिलेक्शन के लिए, उसमें से ना खत्म हो जाएगा और सिर्फ हाँ ही बचेगा। किसी ने पूछा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो होगा ही, नहीं होगा वाला कॉलम आपका खत्म। ठीक, और ये आपके बहुत कम टाइम में हम आपकी ना को हाँ में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देखें और अच्छे से इसका जो है जो भी चीजें या जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी टॉपिक से आ रहे हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है, अगला जो आपके पास में 1 महीने का समय लगभग है, उस 1 महीने के समय में आप इसको अच्छे से कवर करें। ठीक, तो शुरू करते हैं हम ये हमारी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, इसमें अगर देखें तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यह है भारत में दूध उत्पादन की स्थिति, कंडीशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके ऊपर से एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन आता ही। अब इसमें कैसे क्वेश्चन, तो इसमें अगर देखें तो एक तो पशु संख्या का पर या एनिमल पॉपुलेशन पर। ठीक, एनिमल पॉपुलेशन में टोटल भी पूछ रहा है। ठीक है, अलग अलग एनिमल की काउ पॉपुलेशन भी पूछ लेता है, बफेलो पॉपुलेशन भी पूछ लेता है, प्लस साथ में इनका परसेंट भी पूछ लेता है। ठीक है, बफेलो का वर्ल्ड के अंदर परसेंट, या वर्ल्ड का कितना भारत के अंदर या इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें से एग्जाम्स में आते हैं। और आगे देखें, मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन से रिलेटेड। ठीक, अब मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन से रिलेटेड कैसे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कि भारत में दूध का उत्पादन कितना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत के अंदर किस राज्य में या कौन सा राज्य दूध उत्पादन में टॉप पर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, दूध उत्पादन में भारत की कंडीशन क्या है, तो भारत है पहले नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आए हैं। और देखें दूध उपलब्धता। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। दूध उपलब्धता में अगर देखें तो इसमें जैसे फिलहाल में 394 ग्राम दूध उपलब्धता है। ठीक, ये हर साल चेंज होती है, प्रोडक्शन भी या दूध का उत्पादन भी हर साल चेंज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और देखें जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये है भारत में दूध उत्पादन की स्थिति, और इनके ऊपर क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में आ रहा है। पीएटी में हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला है, भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा है। ठीक, कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय। अब कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसे ये कृषि क्षेत्र है
और इसमें हमको पता है कि बहुत सारे साधन है जिनसे कृषि क्षेत्र की आय आ रही है। उसमें एक भाग जो है वो पशुपालन का भी है, लाइव स्टॉक का भी। ठीक है। अब कृषि की जीडीपी या कृषि के क्षेत्र में पशुपालन की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो ये है 25% के आसपास। कितनी है? 25%। कि पशुपालन का कृषि का 25% वो आता है पशुपालन से। ठीक है। और ये 25% अगर डायरेक्ट हम जीडीपी में देखें तो ये ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास। भारतीय जीडीपी में अगर बात करें तो ये है 4.5%। लेकिन कृषि की जीडीपी में अगर देखें या एग्रीकल्चर जीडीपी में देखें तो ये हिस्सेदारी है 25%। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और इसका आंसर अगर देखें तो ये आएगा 25%। ठीक। क्यों? क्योंकि उसने पूछा कृषि क्षेत्र में पशुपालन का। ठीक। आगे चले। भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दूध से आता है? फिर जीडीपी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारत के अंदर पशुपालन या लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा भागीदारी या शेयर दूध का है या मिल्क का है? ठीक। और ये शेयर अगर देखें तो ऑलमोस्ट 67%। ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर देखें तो फिर आंसर आना चाहिए ये। ठीक। ठीक है। अब इसमें भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर आंसर ये भी तो आ सकता है, क्योंकि जो 67 है वो तो इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का ऑप्शन आ जाए तो फिर हमको आंसर यही लगा। मान लो अगर 65 to 70 होता तो फिर आंसर ये लगा देते। ठीक है। पर इस कंडीशन में अगर देखें तो 60 to 65%। फिर नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है। भारत, जैसे हमारी बातचीत हुई है, दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है। सबसे ज्यादा भारत विश्व में दूध का उत्पादन करता है। और ये अगर देखें तो हमारी शायद बातचीत हो चुकी है पहले, हम विश्व का 20.5% या 1/5 भाग दूध का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। फिर आगे चले। निम्न में से संसार की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स बफेलो पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया? ठीक है। तो पूरे विश्व की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 55% भैंसें भारत में प्रेजेंट, पूरे वर्ल्ड की 55%। ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना, हमको दिमाग में यह रेंज हमेशा रखना, 55 से 60% यह है भारत में विश्व की कुल भैंसों का परसेंट। ठीक है। 55 से 60, और इसी के हिसाब से हमको आंसर दें। ठीक। अब 55 से 60 अगर देखें मतलब हम किधर जा रहे हैं? 55 से ऊपर की ओर। तो हम पीछे तो नहीं जा सकते। ठीक। हम कहां जाएंगे? आगे। तो इस कंडीशन में आंसर है 61। बाकी एक्चुअल अगर देखें तो ऑलमोस्ट कितना है? 55%। तो इसका आंसर अगर देखें तो वह आएगा 61। फिर आगे चलें। भारत में मुख्य दूध उत्पादक पशु है। ठीक। भारत में अगर देखें तो अगर हम संख्या की बात करें तो गाय संख्या में पहले नंबर पर, गाय संख्या में पहले। और अगर भैंस की बात करें तो भैंस संख्या में तीसरे नंबर पर। लेकिन अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो गाय का स्थान दूध उत्पादन में दूसरा है और भैंस का स्थान दूध उत्पादन में पहला है। भैंस भारत के कुल दूध उत्पादन में 50% की भागीदारी या शेयर रखती है। भारत में जितना भी दूध का उत्पादन है, ठीक है, भारत में अगर फिलहाल में हम देखें तो 87.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। 87.7 मिलियन टन। ठीक है। और इसका 50% अकेला किससे आ रहा है? भैंस से आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखें द मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इन इंडिया, तो आंसर क्या आना चाहिए? भैंस या बफेलो आना चाहिए। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? भैंस। ठीक। चलो नेक्स्ट चले। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता मतलब एक आदमी को एक दिन में मिलने वाला दूध। तो भारत में अगर फिलहाल में देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कस हुई थी
कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भारत के अंदर सबसे ज्यादा, भारत के अंदर अगर देखें तो 394 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 394 ग्राम प्रति दिन। और ये दूध उपलब्धता अगर देखें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा पंजाब की, प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा दूध कहां पर मिलता है? पंजाब में मिलता है। ऐसे ही अगर ये देखें 280 ग्राम पर डे, तो ये है आवश्यकता। ये क्या चीज है? आवश्यकता, कि एक आदमी को एक दिन में इतना दूध पीना चाहिए। तो दूध की आवश्यकता 280 ग्राम है और उपलब्धता 394 ग्राम। ठीक, चल फिर आगे चले। भारत में कुल पशुधन संख्या है, तो भारत में कुल पशुधन संख्या अगर देखें तो फिलहाल में 536 मिलियन, और यह है 2019 20वीं पशु गणना सन 2019 में हुई है। और कौन सी है? 20वीं पशु गणना। और इसके हिसाब से भारत में फिलहाल में 536 मिलियन पशु। ठीक है, ये अगर देखें तो ये इससे पिछले का था, और पिछला हुआ था 2012 और वो थी 19वीं, तो उसके हिसाब से 512 मिलियन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भारत में अगर हम देखें तो पशुओं की संख्या बढ़ी हुई है, भारत में पशुओं की संख्या बढ़ गई। ठीक, चलो आगे चले। फिर इसका आंसर है 536 मिलियन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सेकंड, जिसमें से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, और वो है आहार पर खर्च या एक्सपेंस ऑन फीड, यानी बोले आहार से रिलेटेड। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो हमारी इसमें बातचीत हुई है कि इसके ऊपर कुल खर्च का 60 to 65% या 60 to 70% होता है। डेयरी क्षेत्र में अगर देखें तो सबसे ज्यादा खर्च के मामले में आहार पहले नंबर पर आता है, और उसका परसेंट है 60 to 70%। और इस खर्च की हमारी बातचीत हुई है कि ये ऐसा खर्च है जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, फिर चाहे उत्पादन हो या ना हो, गाय दूध दे या ना दे। ठीक है, ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर खर्च होना तय है, कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। ठीक, और इसीलिए इसको भैया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बोला है फार्म के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, कि एक फार्म पर सबसे महत्वपूर्ण चीज या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कौन सी है? तो वो है आहार। और इसी के ऊपर पिछले कुछ सालों से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन अगर देखें हम तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, दूध उत्पादन लागत का कितना प्रतिशत पशुओं को खिलाने पर व्यय होता है? ठीक है, तो अभी ने देखा है कि 60 से 70%, तो आंसर आएगा 65 से 70। ठीक है, इसमें अगर देखें तो दूसरे नंबर पर मजदूर आते हैं, या जिनको हम बोले लेबर। ठीक, और इसके ऊपर हमने पढ़ा है कहीं 10 to 15% खर्च आता है, जो कि सेकंड नंबर पर। ठीक, और देखें इसमें आगे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु दूध उत्पादन के आकलन के लिए प्रशस्त है? ठीक है, कास्ट पाउडर। इसका हिंदी अगर देखें तो हिंदी है पक्की लागत। पक्की लागत मतलब कि जिसके ऊपर खर्च तय है, जिसके ऊपर खर्च तय है, खर्च होना तय होगा ही होगा। और ऐसी चीज अभी हमने देखी कौन सी थी? भोजन, जिसके ऊपर खर्च होना तय। तो किसी फार्म के ऊपर अगर हम लागत का मान लो कैलकुलेशन करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस कैलकुलेशन में क्या होगी? भोजन होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा भोजन या फीड। ठीक, फिर इस पे और देखें, एक दुग्धशाला क्षेत्र डेयरी फार्म में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो अभी हमारी बातचीत हुई है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन अगर देखें तो वो है फीड या आहार। ठीक, एक और चीज इसके अंदर है कि रिक्वायरमेंट पूछे तो अलग बात, आवश्यकता पूछे फार्म पर तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो ऐसा महत्वपूर्ण चीज पूछे तो फिर अलग बात। ठीक, फिर नेक्स्ट चले आगे। ये है खर्च।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, अब श्वेत क्रांति में देखें तो इसके बारे में हल्की फुल्की डिस्कस हमने पहले कर रखी है कि ये 1970 में शुरू हुई, दूध उत्पादन से रिलेटेड है, और इसी को एक और नाम हमने दिया था ऑपरेशन फ्लड। ठीक, इसके हमने पिता भी या जनक भी देखे हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये इसके बारे में हमारी डिस्कस पहले हो चुकी है। ठीक है, और इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर देखें तो ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण में कितनी राशि खर्च हुई। ऑपरेशन फ्लड अगर देखें तो 3 चरणों में हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा चरण। ठीक, पहला शुरू हुआ 1970 चला 78 तक, दूसरा शुरू हुआ 1978 से चला 85 तक, और तीसरा शुरू हुआ 1985 से चला 94 तक। ठीक, इसमें अगर खर्च देखें तो इसमें 116.4 करोड़ रुपए, दूसरे वाले में 485.5 करोड़ रुपए, और तीसरे वाले में 915 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हो, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे। ठीक, तो अगर इसमें देखें तो पूछा है द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण में अगर देखें खर्च तो 485, तो आंसर आएगा 485 करोड़। फिर नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध है। अब श्वेत क्रांति का संबंध अभी हमने देखा दूध से। ठीक, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड से उपरोक्त सभी, तो हमको पता है कि किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड से, बाकी इनसे ये रिलेटेड नहीं, दूध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो ये अभी हमने देखा, इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इन्होंने श्वेत क्रांति को शुरू किया और उसको सफल बनाया। ठीक, तो इनको माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। चलो फिर आगे है मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर देखें तो 5 थी। पहली थी भूमि, या जिसको बोले हम लैंड। सेकंड था श्रम या लेबर। थर्ड है पूंजी या कैपिटल। फोर्थ संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हमने बोला था मैनेजमेंट या व्यवस्था। और फिफ्थ था साहस या इंटरप्राइज। ये है 5 रिक्वायरमेंट, और इसमें देखें तो भूमि है फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इसको बोला जाता है फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग, दुग्ध व्यवसाय की पहली मूलभूत आवश्यकता, कि अगर हम दूध का व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो हमारे पास में जमीन होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारी बातचीत हुई है कि अगर मान लो बेसिक रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट की बात हो तो फिर आंसर भूमि आएगा, लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी फार्म के ऊपर क्या है तो वो है आहार। ठीक, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्म पर किसान को किस किस संसाधन के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो किसान को एक फार्म के ऊपर पूंजी, भूमि और श्रम, इन तीनों को मैनेज करना पड़ता है। इन तीनों का जो है हमको सही समायोजन, तीनों का सही समायोजन होना चाहिए, कि हमको अगर भूमि हमारे पास में है तो पशुओं, जितने पशु हमारे हिसाब पास में है उसके हिसाब से भूमि लेंगे, उसी के हिसाब से हम मजदूर रखेंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम वहां पर पूंजी लगाएंगे। ठीक, तो ये तीनों ही चीजों को हमको क्या करना है, इन तीनों को हमको मैनेज करना है। इसलिए आंसर अगर देखें तो वह आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यह है मूलभूत आवश्यकताएं, और इनके ऊपर से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। पहली आवश्यकता पूछा है किन किन संसाधनों को मैनेज करना है या प्रबंधन करना, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह भी पूछा है निम्न में से कौन सी दुग्ध व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकता है, तो ये तीनों की तीनों है या पांचों है। ठीक है, ये भी पूछा है कौन सी नहीं है, और कौन सी नहीं में वो एक ऑप्शन देता है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन।
परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन दुग्ध व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। अगर पूछे कि यह आवश्यकता है या नहीं है तो आवश्यकता है, लेकिन मूलभूत आवश्यकता नहीं है। मूलभूत कितनी है? 5 ही आवश्यकता है। ठीक है, तो यह आवश्यकता है लेकिन मूलभूत नहीं है। इसलिए आंसर जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सी नहीं है तो फिर हमको आंसर ये लगाना। ठीक है, तो यह है मूलभूत आवश्यकता। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनपे से एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन अभी कुछ सालों से आ रहा है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हमको अब आपके पास में है ऑलरेडी, इनसे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चंस भी है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है। जहां से भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको मिले उनको हमको अच्छे से करना। कहीं से भी ऐसा हमको मन में संकोच नहीं रखना है कि ये जो है बाहर से है इसको नहीं पढ़ना। जहां जैसा मिले हमको पढ़ना ही। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए जो कि पीएटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए आईएमपी क्वेश्चन सीरीज के साथ में मिलेंगे जिसमें हम और नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तब तक आप हमारा ये वीडियो देखिए और आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।